हेलो बरीज, आई एम यो विपुल एंड यू वाचिंग स्टार सिनेमा विद विपुल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है राया द लास्ट ड्रैगन, जो 2021 में रिलीज हुई थी। तो इसमें हम एक राया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना स्टोरी बयां कर रही है। वो बताती है कि उसके एक गलती के कारण आज तक उसे पछतावा हो रहा है। लगभग 500 साल पहले यहाँ पे एक कोमांड्रा नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें ड्रैगन्स और इंसान सभी एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रहते थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए तो नहीं थी। वहाँ पे एक शैतानी साया आ जाता है जो पूरे गांव के गांव उद्ध्वस्त कर देता है। वो वहाँ के सभी जीवित लोगों की सोल अपने साथ ले जाता है और रह जाते हैं बस पत्थर की मूर्तियाँ। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें सिर्फ 5 ही ड्रैगन्स जिंदा बच गए थे। तो उनमें से 4 ड्रैगन्स अपनी सारी सुपर पावर्स एक 5वें ड्रैगन्स के हाथ में दे देती है, जिसके कारण उसके पास एक बहुत बड़ा वाइट स्टोन जो कि चमक रहा था वो तैयार हो जाता है। और उसकी चमक इतनी तेज थी कि सभी लोग और सारे के सारे इंसान और जानवर और ड्रैगन सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। लेकिन उन 4 ड्रैगन्स का तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बस पत्थर के ही बने रहते हैं। और वो शैतानी साया भी वहां से दूर भाग गया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन आपको इंसानों की फितरत तो पता ही है, उन्हें अपने हाथों से ज्यादा ही चाहिए होता है। बार इंसानों का लालच कुछ इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने उस 5वें ड्रैगन के साथ उस स्टोन को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। अब हर एक इंसान को लग रहा था कि अगर उसके पास वो स्टोन होगा तो वो दुनिया का महाशक्ति बन जाएगा, जिस कारण कोमांड्रा के 5 टुकड़े हो गए, यानी 5 भाग। आगे हम राया को देखते हैं जो 12 साल की छोटी बच्ची है और वो अपने पेट को लेकर एक केव में चली जाती है जहाँ पे उसे वही वाइट स्टोन दिखाई देता है। लेकिन वो जैसे ही उसे लेने जाती है वहाँ पे एक गार्ड उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम इसके पास अपना पैर भी नहीं ला सकती। तो इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद लड़ते लड़ते राया का पैर वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसके कारण वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई रुक जाती है। और वो गार्ड कोई और नहीं था बल्कि राया के ही पिताजी थे। अब राया के पिताजी बोलते हैं, पिछले 500 सालों से हमारे पूर्वजों ने इस वाइट स्टोन की रक्षा की है, तो इसका जिम्मा अब तुम्हें भी सौंपा जाएगा। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम भी मेरी तरह ही बहादुर बनोगी। वो आगे बोलते हैं कि हमें दोनों को ही मिलकर इस कोमांड्रा को जोड़ना होगा। इसके लिए मैंने 5 राज्यों को एक साथ डिनर के लिए बुलाया है। सुबह हम देखते हैं कि सभी राज्यों के राजा वहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पे राया को उसकी हम उम्र लड़की दिखती है जिसका नाम है नामारी। और थोड़ी ही देर में इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए नामारी राया को अपना एक ड्रैगन वाला लॉकेट देती है, जिसके कारण वो नामारी से बहुत खुश हो जाती है और उसे उसी केव में ले जाती है जहाँ पे वो वाइट स्टोन रखा हुआ था। अब यहाँ पे पहुँचने पर नामारी बहुत खुश हो जाती है, उसका प्लान काम कर गया। अब वो अपने मम्मी को और सभी राज्यों को यहाँ पे बुला लेती है और दिखाती है कि हम सभी से छुपाकर इन्होंने ही यहाँ पे व्हाइट स्टोन छिपा कर रखा है। व्हाइट स्टोन की रक्षा करने के लिए राया के पिता भी यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन 5 राज्यों के लोग उन पे हमला करने लगते हैं, जिस कारण उस स्टोन के 5 टुकड़े हो जाते हैं। बाद से वो काला साया फिर से वहाँ पे आ जाता है और वो लोगों पर हमला करने लगता है, उनकी सोल चुरा कर उन्हें पत्थर का बनाने लगता है। के पिता अपने बचाव के लिए उस स्टोन को आगे कर देते हैं, जिसके कारण वो काला साया वहां से दूर भाग जाता है। देखकर लोगों को पता चल गया कि उस वाइट स्टोन से वो आत्मा घबराती है, तो वो सभी लोग उन टुकड़ों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब राया के पिताजी राया को लेकर जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि बेटी, तुम्हें ही अब सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। इन 5 राज्यों को जोड़ के हमारा कुमुद्रा वापस लाना होगा और ये सब कुछ तुम्हें अकेली को ही करना होगा। याद रखना, लोगों पे तुम बिल्कुल भी भरोसा मत करो, लोग अब अच्छे नहीं रहे। जो भी काला साया है ये पानी से डरता है। वो राया को अपना व्हाइट स्टोन दे देते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं।
राया देखते हैं कि उसके पिताजी को भी स्टोन का बना दिया गया है। प्रेजेंट की राया को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसका पेट भी बहुत बड़ा हो गया था। अब वो अपने पेट के साथ एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पे उसे कुछ रिचुअल्स पूरे करने होते हैं, जिसके बाद वो एक लास्ट ड्रैगन जो बच गई थी वो वहाँ पे आ जाएगी। तो वो फटाफट से कुछ रिचुअल पूरे कर देती हैं, जिसके कारण वाइट ड्रैगन पूरी वाइट वाइट कलर और चमक के साथ आ जाता है। अब ये ड्रैगन काफ़ी ही फनी थी, मतलब ये एक फीमेल ड्रैगन थी जो काफ़ी फनी फनी टाइप के आइडियाज़ और बातें और मूड वगैरह करती है। अब इसका नाम है सीसू। वो बोलती है 500 साल हो गए, मैं तो बस सोई हुई थी, तो तुमने मुझे जगाया, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है भला? तो राया उसे बताती है कि वो काला साया फिर से वापस आ गया है और इस राज्य के 5 राज्य बन गए हैं और तुम्हारा जो व्हाइट स्टोन था वो 5 राज्यों में बराबर से बट चुका है और अब हमें इस दुनिया को मरने से बचाना होगा। उसके लिए हमें उन स्टोन को एक साथ जोड़ना होगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम साथ मिलकर उस शैतानी साये को मार देंगे। अब राया अपने पास रखा हुआ वो व्हाइट स्टोन ड्रैगन को दे देते हैं। इस ड्रैगन का नाम होता है सीसू। तो सीसू को वो देने के बाद सीसू अचानक से वाइट वाइट चमकने लगती है। इसका मतलब उसे एक पावर मिल चुकी है, अब बाकी 4 पावर उसको मिलने वाली है। हम नामारी को देखते हैं जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसको ये बात पता चल गई कि राया ड्रैगन स्टोन को लेने के लिए यहाँ पे आई हुई है और वो जल्दी ही सभी ड्रैगन्स को जिंदा कर देगी, जो कि नामारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हम आगे देखते हैं कि राया उस ड्रैगन को सभी से छिपा कर एक ऐसे राज्य में लेकर जाती है जो कि पूरी तरह उजड़ गया था और वहाँ पे एक ट्रैप के बीचों बीच में एक ऐसा स्केलेटन था जिसके हाथ में वो ड्रैगन का व्हाइट स्टोन मतलब वो टुकड़ा रखा हुआ था। अब बड़े ही होशियारी के साथ राया उस ट्रैप को बिल्कुल भी पता ना चलते हुए व्हाइट स्टोन को सक्सेसफुली निकाल लेती है, जिसके कारण वो दोनों ही बच जाती है। अब यहाँ पे नामारी भी आ गई और वो बोलती है कि मुझे वो स्टोन दे दो, लेकिन अब यहाँ पे राया उनको वो स्टोन दे देती है, जिसके कारण उसकी चमक बढ़ जाती है। नामारी इन दोनों पर हमला करने ही वाली थी कि राया ऐप को खोल देती है, जिसके कारण उन्हें भागने के लिए मौका मिल जाता है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। अब ये दोनों एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक लड़का अपनी बोट लेकर खड़ा था। ये दोनों ही उस बच्चे से बोलते हैं कि हमें बोट यहाँ से पार करा दो, कि नामारी भी यहाँ पे पहुंच गई है। अब ड्रैगन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बोट को फुल स्पीड में वहाँ से भगा देती है, जिस कारण नामारी बहुत 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 पीछे रह जाती है। वो बच्चा इन दोनों को खाने के लिए कुछ चीज़ें देता है, लेकिन राया को किसी पे भी भरोसा नहीं है, तो वो ड्रैगन को मना कर देती है कि तुम इसके हाथ से दिया हुआ कुछ भी मत खाओ, लोग बहुत बुरे हैं, पता नहीं कुछ और ही खिला दे। अब ये दोनों एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा था, मतलब यहाँ पे कुछ व्यापारी और चोर लोग भी रहते थे। अब राया सीसू को बोलती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, लोग बहुत बुरे हैं, तुम कहीं पे भी मत जाना, मुझे पता है वो स्टोन कहाँ रखा हुआ है, तो मैं वो चुरा कर लाती हूँ और तुम्हें दे दूंगी, तो तुम यहीं पे रुको। ऐसा बोलकर राया वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीसू उसकी बात कहाँ मानने वाली थी, वो तो सीधे चले जाती है बाजार और वहाँ जाके कुछ गिफ्ट खरीदी करने लगती है और वो बोलती है कि मैं ये उधार ले जा रही हूँ, तुम्हें राया बाद में इसके पैसे दे देगी। लेकिन अब वहाँ पे एक बुढ़िया आ जाती है, वो बोलती है कि मैं सभी पैसे दे दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें राया ने कहीं पे बुलाया है, मैं जानती हूँ कि वो वहाँ से नहीं आ सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ पे चलना पड़ेगा। ये बुढ़िया सीसू को एक ऐसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ पे वो काला साया उसका इंतजार कर रहा था। आगे हम राया को देखते हैं जो कि इस किंगडम में एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहाँ पे उसे एक लड़की मिल जाती है। वो बहुत ही बुरी हालत में थी और रो रही थी, लेकिन ये तो बस शैतानी बच्चे थे। वो अपनी शैतानगिरी दिखाते हुए राया से उसके व्हाइट स्टोन चुराकर इधर उधर भागने लगते हैं। उसके पास उसके बंदर भी थे पालतू वाले।
राया को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। काफ़ी देर तक राया को इधर उधर भगाने के बाद राया उन दोनों को सभी को पकड़ लेती है। उन्हें बोलती है कि तुम अपनी शैतानी एक अच्छे काम में दिखाओ तो मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगी। अब राया को पता चलता है कि यहाँ का जो राजा था वो तो पहले ही मर चुका है और अब उसके पास का वाइट स्टोन एक बुढ़िया के पास में है और ये वही बुढ़िया थी जो सीसू को अपने साथ उस काले साये के पास लेकर गई है। वो काला साया सीसू पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ पे राया आ जाती है और उस बुढ़िया के हाथ में से वाइट स्टोन लेकर शैतानी साये को दिखा देती है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है और ये सीसू को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम नामारी को देखते हैं जो अपने मॉम से बोलती है कि हमें इस वाइट स्टोन से लोगों की मदद करनी चाहिए, इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, अगर हमने ये स्टोन लोगों को दे दिया तो हमें कौन पूछेगा, हम महान कैसे बनेंगे, भलाई इसी में है, हम लोगों को मरने दे और खुद पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये आइडिया नामारी को ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो क्या ही करेगी भला, पूरी सत्ता तो उसके मॉम के ही हाथ में है। अब दूसरी तरफ हम राया को देखते हैं जो सीसू को अपनी बचपन की यादें बता रही थी कि कैसे नामारी ने उसके साथ धोखा कर दिया था। ये सभी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पे एक ट्रैप में इन्हें फंसा दिया जाता है। तो रुई इन सभी को अपने बंदर साथियों के साथ में बचा लेती है, लेकिन उस वॉरियर को पकड़ लेते हैं। अब वो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि हो सकता है तुम्हें जिंदा हुआ देख पे आ जाए और तुम्हारी वजह से मेरा भी शिकार हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही पकड़ के रखना चाहता था। अब राया उसे बोलती है कि मुझे पता है अपने फैमिली में बस तुम ही एक आखिरी बचे हो और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो क्यों ना तुम हमारी मदद करो वो बाकी स्टोन को ढूंढने में, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और तुम्हें तुम्हारी फैमिली भी वापस मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, जिसके लिए वो वॉरियर उनके साथ मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे नामारी अपनी पूरी फौज के साथ पहुँच चुकी है, जो कि अब इन सभी को मारने के लिए आ गई है। लेकिन उसका ध्यान भटाने के लिए राया बोलती है कि मैं आगे जाती हूँ, तुम इस ड्रैगन को लेकर यहाँ से सभी लोग चले जाओ। हम देखते हैं कि राया और नामारी दोनों ही एक दूसरे के सामने थी और इन दोनों में बचपन की भी लड़ाई थी, मतलब वो धोखाधड़ी वाली। तो ये बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे लड़ाई करने लगती है। सीसू को उधर लगता है कि उसने इसकी मदद के लिए आना चाहिए था, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के राया की हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाती है और जगह जगह पर सब लोगों को मारने लगती है। मारी ने अपने जीवन में पहली बार ही कोई ड्रैगन को देखा था, तो वो पहली बार उसको देखते ही हाथ जोड़ लेती है और ये एक सही मौका था यहाँ से भागने का, तो वो सभी यहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर राया सीसू को एक वाइट स्टोन का टुकड़ा दे देती है, जिसके कारण उसकी एक पावर फिर से वापस आ जाती है और वो चमकने लगती है। राया इन सभी को बताती है कि हमें एक आखिरी स्टोन ही लेना होगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो स्टोन है नामारी के मॉम के पास। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो स्टोन हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीसू बताती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं नामारी को बहुत सारे गिफ्ट दे दूंगी, जिससे खुश होके वो मुझे स्टोन वापस दे देगी। लेकिन इस बात से सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम नामारी को इतना भी नादान मत समझो, वो शैतानों की नानी है। सीसू को अपना फ्लैशबैक यहाँ पे याद आ जाता है और वो सभी को बोलती है कि हम भी अपने राज्य में बहुत ही हंसी खुशी रह रहे थे, सारे ड्रैगन्स और सभी एक साथ थे और सभी लोग खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ पे एक शैतानी साया आ गया, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, सभी की आत्माएं चुरा कर सभी को स्टोन बना दिया। लेकिन कैसे, वो सिर्फ 5 ही बहनें बची हुई थी और उसमें से उन 4 ड्रैगन्स ने कैसे अपनी सारी पावर्स इसके हाथ में दे दी। तब इस पे उन्होंने बहुत विश्वास रखा था और इस विश्वास और भरोसे के कारण वो सभी को बचा पाए। उस वक्त उन 4 ड्रैगन्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीसू पे इतना भरोसा दिखाया कि उन्होंने अपनी पूरी पावर सीसू के हाथ में दे दी।
इस भरोसे के कारण सब लोग बच पाए। और इस तरह हमें भी नामारी पे भरोसा करना होगा ताकि हम भी सब लोगों को बचा सके। लेकिन उसके बाद पे तो कोई भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब यहाँ पे विश्वास की बात आई तो राया को भी उसका फ्लैशबैक याद आ गया कि कैसे उसने उसके पिताजी को वादा किया था कि वो सभी स्टोन को जोड़ के एक बड़ा स्टोन बना देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नामारी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कहती है कि हम जो भी कर रहे हैं मॉम वो बिल्कुल भी गलत है, हमने लोगों की मदद करनी ही होगी। लेकिन वो मॉम उसको उल्टा बोलती है कि अब जब यहाँ पे राया पहुँच ही गई है तो तुम जाके उससे वो वाइट स्टोन लेकर आओ, जिससे हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने महान हैं और पूरी सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। रात को हम नामारी को देखते हैं कि राया ने एक लेटर भेज दिया जिसे पढ़कर वो कुछ तो समझ गई। दूसरे दिन हम देखते हैं कि नामारी राया से मिलने आई है और वो बहुत ही हताश और दुखी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने बचपन के किए हुए गलती पे बहुत ही पछतावा है और अब वो राया से माफ़ी मांगेगी। लेकिन ऐसा होता तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ड्रैगन को मारने के लिए हथियार आगे कर देती है। राया कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो सीसू को जख्मी करके नीचे पानी में गिरा देती है। कारण अब राया को बहुत गुस्सा आ गया था। अब राया देखते ही कि उसके पास से जो स्टोन थे वो धीरे धीरे काले पड़ रहे थे और सीसू जिस पानी में गिरी थी वो पानी उबल कर भाप बन जाता है और पूरी जगह से पानी गायब ही हो जाता है। बाद से राया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधा ही नामारी के मॉम के पास चली जाती है उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन वहां पे पहुंचने पर उसे पता चलता है नामारी की मॉम को पहले ही पत्थर का बना दिया गया है, तो वो अब नामारी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे इन दोनों में बहुत घनघोर लड़ाई होने लगती है। इन दोनों की लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। अब धीरे धीरे वो देखते हैं कि वो और उनके साथी ही बस जिंदा बच गए हैं और उस काले साये ने मतलब शैतानी साये ने सभी लोगों को पत्थर का बना दिया है और वो इन सभी को आजू बाजू से घेर लेता है और बस यही लोग जिंदा बच गए थे। मारी के पास अपनी मॉम का दिया हुआ एक वाइट स्टोन था जिसके कारण वो खुद को तो बचा रही थी। लेकिन अब राया को भी ड्रैगन की बात याद आ जाती है कि ड्रैगन ने कैसे बोला था कि हमें नामारी पे भरोसा दिखाना चाहिए। भरोसे के साथ जब राया सारे स्टोन नामारी को दे देगी और वो उसे जोड़ देंगी तो उससे एक पाइप निकलेगी जिससे कि सभी लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी राया सारे स्टोन नामारी के हाथ में दे देती है और बड़ी ही उम्मीद के साथ उसको देखने लगती है। अब नामारी तो यहाँ से सारे स्टोन लेकर भागना चाहती थी लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो भी राया पे भरोसा दिखाते हुए सारे स्टोन को जोड़ देती है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग तो स्टोन के बन चुके थे। अब बस नामारी ही बच गई थी। नामारी देखती है कि सारे स्टोन की चमक जा चुकी है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत बड़ा उजाला होता है और वो वाइट स्टोन कुछ इस कदर और इतनी बड़ी वाइट रोशनी फेंकता है जिसके कारण सारे लोग पत्थर के जो बने हुए थे वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं और वो काला साया भी वहाँ से दूर भाग जाता है। सभी लोगों को अपने अपने फैमिली मेंबर्स अपना अपना परिवार वापस मिल जाता है और ये रोशनी इतनी तेज थी कि दूर दूर से वो स्टोन बने हुए ड्रैगन भी वापस आ जाते हैं और शिशु को तालाब से जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। अपनी मैजिकल पावर से शिशु को भी ठीक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि नामारी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और राया के भी पिताजी वापस आ चुके हैं और वो राया से बोल रहे थे कि मुझे तुम पे हमेशा नाज रहेगा, तुम मेरी बेटी हो और देखो तुमने जो कहा था वो करके दिखाया और सब कुछ ठीक हो गया। अब कुमुद्रा पूरा एक राज्य बन गया था, कोई 5 राज्य नहीं बचे थे। अब ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि सभी लोग यहाँ पे खुश हैं और ड्रैगन्स और इंसान दोनों ही एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वो वाइट स्टोन मिला होता तो आप क्या करते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका विपुल, थैंक यू सो मच।